हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीसीएस एकेडमी। 5Q के इस सेशन में आज बायोलॉजी का टॉपिक आपका कॉर्डेटा है, जिसको हिंदी में हम कशेरुकी कहते हैं। आप सभी को पता होगा कि कशेरुकी जंतु वो होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है, अर्थात जो नॉन कॉर्डेटा से पूरी तरह अलग होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम फीचर्स विच डिस्टिंग्विशेस देम फ्रॉम नॉन कॉर्डेट। यानी कि अगर हम कॉर्डेट की बात करें तो कॉर्डेट के कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो उन्हें नॉन कॉर्डेटा यानी कि अकशेरुकी से क्या करते हैं, अलग रखते हैं। जैसे कि नोटोकॉर्ड का पाया जाना, ठीक है, गिल स्लिट्स का पाया जाना और साथ ही साथ नर्व कॉर्ड का पाया जाना। जो नर्व कॉर्ड है, अगर हम बात करें किसमें, जो आपके कॉर्डेटा हैं इनमें डॉर्सल ही होता है प्लेस्ड, और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ जो कॉर्डेट्स होते हैं इनमें जो नोटोकॉर्ड है वो वर्टिब्रेट्स में यानी कि वर्टिब्री में वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, जिन्हें हम बैकबोन्स कहते हैं। और इन्हीं बेसिस पर हम वर्टिब्रेट्स बोलते हैं उन्हें। और वर्टिब्रेट्स जो हैं वो आपके कौन कौन से हैं, आपके मछली वर्ग, साथ ही साथ अगर उभयचर वर्ग और सरीसृप वर्ग, पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग, अर्थात पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और आपका मैमल्स, ये आपका किस में आता है, वर्टिब्रेट्स। और कुछ प्रोटोकॉर्डेट्स होते हैं जिनमें यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा आते हैं। तो कॉर्डेट को दो पार्ट्स में बांटा गया है, एक है आपका प्रोटोकॉर्डेटा और आपका वर्टिब्रेटा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हम आज 5Q के पहले क्वेश्चन की। 5Q का पहला क्वेश्चन वो भी आपके कॉर्डेटा यानी कि कशेरुकी टॉपिक से है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका, लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज फाउंड इन कॉर्डेट बट नॉट इन नॉन कॉर्डेट, ठीक है। लिखा है क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज फाउंड इन कॉर्डेट, features is found in chordates, किस में पाया जाता है, कॉर्डेट्स यानी कि कशेरुकियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पाया जाता है, बट नॉट इन नॉन कॉर्डेट्स, बट नॉट इन नॉन कॉर्डेट्स, जो कि नॉन कॉर्डेट्स में नहीं पाया जाता। ऑप्शंस इसमें कौन कौन से हैं, पहला गिल्स यानी कि जिनको आप गलफड़े बोलते हैं तो गिल्स, दूसरा ऑप्शन स्पाइरेकल्स, थर्ड ऑप्शन वो है आपका पोस्ट एनल टेल एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन। ध्यान दीजिएगा, पहली बात तो यहाँ पे चार ऑप्शन है। इसका क्वेश्चन मैं हिंदी में आपको बता दूं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा फीचर है यानी कि लक्षण है जो सिर्फ और सिर्फ कॉर्डेट्स में पाया जाता है यानी कि कशेरुकी जंतुओं में पाया जाता है, लेकिन अकशेरुकी जीवों में नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर पहला गिल्स, दूसरा स्पाइरेकल्स, तीसरा पोस्ट एनल टेल और यहाँ पे चौथा है काइटिनस एक्सोस्केलेटन। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि जो गिल्स होते हैं ये भी आपका नॉन कॉर्डेट्स में पाए जाते हैं। लोअर जो एनिमल्स हैं जिनको नॉन कॉर्डेट्स में लिखते हैं, इनमें क्या होते हैं, ये गिल्स पाए जाते हैं। जैसे कि आपने जो आर्थ्रोपोडा है, कुछ एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनमें भी गिल्स पाए जाते हैं।
ठीक है। और साथ ही साथ कुछ आपके जो लोअर आपके एनिमल्स हैं जिनमें आपका अगर देखें तो लोअर इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो उनमें भी गिल्स पाए जाते हैं। स्पाइरेकल्स जो होते हैं ये भी एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये भी लोअर वर्टिब्रेट्स यानी कि नॉन कॉर्डेट्स में पाए जाते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन है काइटिनस एक्सोस्केलेटन, जैसे कि काकरोच की जो ऊपर की स्किन होती है यानी कि उसके ऊपर काइटिन की एक परत होती है तो उसको हम एक्सोस्केलेटन बोलते हैं या बाह्य कंकाल कहते हैं। तो काकरोच जो आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है यानी कि इसको हम बोलते हैं पेरिप्लानेटा अमेरिकाना, ये आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है, उसके स्किन पर काइटिन की बनी हुई एक्सोस्केलेटन पाई जाती है। तो ये नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं, इसलिए ये भी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के हिसाब से सही नहीं है। तो अगर देखें तो गिल्स भी नॉन कॉर्डेट्स में पाए जाते हैं, स्पाइरेकल भी नॉन कॉर्डेट्स में पाए जाते हैं और काइटिनस एक्सोस्केलेटन भी नॉन कॉर्डेट में पाया जाता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कॉर्डेट्स में यानी कि कशेरुकी जीवों में कौन सा ऑप्शन पाया जाता है? तो याद रख लीजिए पोस्ट एनल टेल जो है, ये जो पोस्ट एनल टेल है ये सिर्फ और सिर्फ कॉर्डेट में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? कॉर्डेटा में पाया जाता है। नॉन कॉर्डेट्स में, नॉन कॉर्डेटा में नहीं पाया जाता। कॉर्डेटा में पाया जाता है, नॉन कॉर्डेटा में नहीं पाया जाता। ये नॉन कॉर्डेटा में भी पाया जाता है और आपका ये भी किस में पाया जाता है? नॉन कॉर्डेटा में भी यानी कि अकशेरुकी जीवों में भी पाया जाता है। लेकिन ऑप्शन कह रहा है कॉर्डेटा में कौन से फीचर्स हैं जो नॉन कॉर्डेटा में नहीं है, तो वो है पोस्ट एनल टेल जो सिर्फ और सिर्फ किसका फीचर है? कॉर्डेट्स का फीचर है, नॉन कॉर्डेट्स का फीचर नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ? यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सही हुआ थर्ड ऑप्शन, यानी कि पोस्ट एनल टेल क्या होता है? प्रेजेंट होता है, ये फीचर कॉर्डेट का है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैच टाइप क्वेश्चन है, यानी कि मिलान कराना है इधर लेफ्ट साइड का राइट साइड से। ऐसे क्वेश्चंस आपके अगर याद हों, आपको प्रिपेयर हों, तो इससे आपके बहुत सारे टॉपिक एक साथ क्लियर हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 5Q का अगला क्वेश्चन कॉर्डेटा टॉपिक से क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि सेकेंड क्वेश्चन क्या है? मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये कर देते हैं मैच द फॉलोइंग, ये आपका क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है और फॉलोइंग इसको मैच करना है। ऑप्शन से इसमें बना के दिया है एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ये भी क्वेश्चन में है। एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्या क्या लिखा है? साइक्लोस्टोम्स, साइक्लोस्टोम्स, फिर क्या लिखा है? एब्स या एवीज, पक्षी वर्ग जिसे कहते हैं। ट्यूनिकेट्स जिसमें आपके हर्डमानिया आते हैं, हेमिकॉर्डेटा का है, सॉरी यूरोकॉर्डेटा का है। ट्यूनिकेट्स, बेलेनोग्लासस, ये वर्म लाइक एनिमल्स होते हैं। बेलेनोग्लासस जो मरीन वाटर में पाए जाते हैं जहाँ पे थोड़ा सा छिछला पानी होता है, यानी कि शैलो प्लेस में पाए जाते हैं बेलेनोग्लासस। और आपका अगला है ऑस्टिकथीज, ऑस्टिकथीज, ठीक है, ये आपका अगला ऑप्शन है ऑस्टिकथीज। ठीक है, चलिए ये ABCDE करके हैं, ABCD और E करके हैं। अगला यहाँ पे इसके ऑप्शंस दिए हैं, कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे। यहाँ पे पहला दिया है हेमिकॉर्डेटा, इसको मैच करना है तो मैच के हिसाब से ऑप्शन दिया गया है हेमिकॉर्डेटा। दूसरा ऑप्शन है यूरोकॉर्डेटा, दूसरा ऑप्शन क्या है? यूरोकॉर्डेटा। तीसरा ऑप्शन है एग्नेथा, जिसको बोलते हैं जॉलेस, जिसमें जबड़े नहीं पाए जाते। फोर्थ ऑप्शन है पिसीज, फोर्थ ऑप्शन है पिसीज यानी कि मछली वर्ग, पिसीज यानी कि मछली वर्ग। पांचवा ऑप्शन है टेट्रापोड, टेट्रापोड यानी कि 4 पैरों वाले टेट्रापोड। ऑप्शंस इसमें कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन जो आपके यहाँ पे दिए हैं ए का तीसरा, उसी में
कॉमा लगा के बी का जो है वो दिया गया है 5वां। सी का कौन सा ऑप्शन है? सी का ऑप्शन दिया गया है दूसरा। सी के ऑप्शन के बाद डी का ऑप्शन कौन सा है? पहला। और यहीं पर जो ई है उसका ऑप्शन कितना है? 4। ई का ऑप्शन कितना दिया? 4। अगला जो दूसरा ऑप्शन इसमें है वो है ए का यहाँ पे दूसरा, बी का 4, सी का 3, डी का 1 और ई का दिया है 5। तीसरा ऑप्शन है ए का 3, बी का यहाँ पर ऑप्शन है 2, सी का ऑप्शन है 1, डी का ऑप्शन है 4 और ई का ऑप्शन है 5, ऐसे है। और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन इनमें से होगा? या तो मैच ही नहीं कर रहा है कोई ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है? नन हो गया, या तो आप यहाँ पे ये ऑप्शन दे देता है, आपको दे दिया, आपका हो सकता है आप इसमें सही भी लगाए हो तो भी आपका कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। तो चलिए देखते हैं, मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। चलिए करेक्ट ऑप्शन चेक करना है। तो साइक्लोस्टोम नाम है साइक्लोस्टोम्स। साइक्लोस्टोम्स की अगर हम बात करें तो साइक्लोस्टोम्स आपका ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें जो इनका जो माउथ होता है वो सर्कुलर होता है। और साइक्लोस्टोम्स आपके किस में आते हैं? जो मछलियाँ होती हैं इनका एक क्या है? साइक्लोस्टोम है, ऑर्डर है। अगर यहाँ पे साइक्लोस्टोम की बात करें तो जिनमें माउथ सर्कुलर होता है, यानी कि जिनमें जॉ नहीं पाए जाते हैं, यानी कि जबड़े नहीं पाए जाते हैं। तो जॉलेस का ऑप्शन कहाँ पे है? एग्नेथा। तो ये ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। तो तीसरा ऑप्शन तो यहाँ पे मैच करा दिया हमने, यानी कि ए का तीसरा। तो ये आपका कौन सा हो गया? ए का तीसरा, यानी कि साइक्लोस्टोम्स किस में होते हैं? एग्नेथा में आते हैं, क्योंकि ये कैसे होते हैं? जॉलेस में होते हैं। एवीज, एवीज की बात करें तो एवीज में यहाँ पर हेमिकॉर्डेटा नहीं होता है। हेमिकॉर्डेटा कौन से हैं? जिनमें आपके वर्म लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वर्म लाइक होते हैं। ये इकाइनोडर्मेटा के बाद आते हैं और इनमें वेलोनोग्लासेस आता है। तो यहाँ पे वेलोनोग्लासेस भी दिया गया है। तो यहाँ पे हेमिकॉर्डेटा किसका हो जाएगा? वेलोनोग्लासेस का, ठीक है। दूसरी चीज, जैसे मैंने हर्डमानिया बताया था, हर्डमानिया को ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं और ट्यूनिकेट्स यूरोकॉर्डेटा के होते हैं। तो यहाँ पे ट्यूनिकेट्स यूरोकॉर्डेटा में आएंगे। तो ये आपका ट्यूनिकेट्स दूसरा ऑप्शन सही हुआ। अब आपका एवीज की बात करें तो यहाँ पे देखिए ऑस्टिकथीज, यानी कि ऑस्टिकथीज ऐसे फिश को कहते हैं जिसमें बोन्स या बोनी फिश कहते हैं, तो ऑस्टिकथीज। और यहाँ पे ऑस्टिकथीज मछली का एक क्या है? यहाँ पे ग्रुप्स हैं जिसमें बोनी फिशेस को रखा गया है। तो ये आपका क्या हो गया? पिसीज। पिसीज मतलब फिशेज होते हैं, ठीक है। ये कौन सा ग्रुप है? मछली, ठीक है, मछली का ग्रुप है, यानी कि क्लास है। और बचा कौन सा? एवीज। तो एवीज का ऑप्शन किससे मैच कराओगे आप? 5 से। यहाँ पे बी का ऑप्शन यानी कि 5 से, ध्यान से देखिए। तो इसका मतलब टेट्रापोड। और आपको पता है कि जो आपके पक्षी वर्ग हैं इनमें 4 पैर होते हैं, जिनमें से 2 पैर पे वो चलते हैं और 2 उनके 4 लिम्स जो होते हैं वो पंख यानी कि विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये टेट्रापोड। तो ऑप्शन आपका अगर देखें साइक्लोस्टोम, ए का तीसरा ऑप्शन सही है, बी का 5वां ऑप्शन सही है, ठीक है, बी का 5वां। सी का कौन सा ऑप्शन? दूसरा, ट्यूनिकेट्स यूरोकॉर्डेट में आता है। इसमें हर्डमानिया एग्जांपल लेके चल सकते हैं, हर्डमानिया, ठीक है, ये हो गया। और आपका ट्यूनिकेट डी, बेलनोग्लासेस हेमिकॉर्डेटा में आता है, ठीक है। हेमिकॉर्डेटा ये एक्चुअल में नॉन कॉर्डेटा का ही पार्ट है। पहले तो इसको कॉर्डेटा में रखा गया था, लेकिन बाद में इसको नॉन कॉर्डेटा में रख दिया गया, क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स इसके नॉन कॉर्डेटा से मिलते हैं, ठीक है। एक तरीके से नॉन कॉर्डेटा कॉर्डेटा के बीच रखा गया। अब अगला क्या है? यहाँ पे वेलोनोग्लासेस हेमिकॉर्डेटा हो गया। ऑस्टिकथीज 4 है, यानी कि अगर देखें तो ई का 4 ऑप्शन, यानी कि इसका पहला ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अच्छा देखिए, मैच वाले क्वेश्चन से कई सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। अगर यही क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन बन के आए तो आपके 5 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गए। तो मैच वाले क्वेश्चन जितने मिले आपको उतने करिए, ठीक है, इससे आपके कई क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो इसमें भी एक स्टेटमेंट दिया गया है और उस स्टेटमेंट को आपको देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो चलिए स्टेटमेंट की बात करते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट
क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है चूज द, यानी कि इसमें से सिलेक्ट करो द करेक्ट स्टेटमेंट, द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, द करेक्ट स्टेटमेंट। ये आपको पता करना है। पहला क्या कह रहा है, ऑल पीसीज हैव गिल्स कवर्ड बाय एन ओपरकुलम, ऑल पीसीज have gills covered by operculum, have gills covered by operculum, ठीक है, ये दिया है ओपरकुलम। ओपरकुलम क्या होता है, गिल्स के ऊपर जो कवरिंग होती है वो आपको क्या कहते हैं, ओपरकुलम, यानी कि जो जहाँ से वो मछलियाँ क्या करती हैं, सांस लेती हैं, उसके ऊपर कुछ कवरिंग होती है, ठीक है। तो ऑल फिशेज हैव गिल्स कवर्ड बाय ओपरकुलम, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, ये पहला हो गया। दूसरा है ऑल मैमल्स आर विविपेरस, ऑल मैमल्स आर विविपेरस, ठीक है। तीसरा ऑप्शन ऑल मैमल्स आर विविपेरस। तीसरा है ऑल साइक्लोस्टोम्स, ऑल साइक्लोस्टोम्स, ऑल साइक्लोस्टोम्स डू नॉट पोसेस, डू नॉट possess jaws and paired fins, jaws and paired fins। फिन्स जानते ही हैं मछलियों में पाया जाता है, इसलिए साइक्लोस्टोम्स मछली के वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और अगला है ऑल रेप्टाइल्स हैव अ 3 चैम्बर्ड हार्ट, ऑल रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड, हैव अ 3 चैम्बर्ड हार्ट। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। पहली बात तो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपको देखना है। पहला है ऑल पीसीज, पीसीज मतलब जितने भी मछली हैं, ठीक है, यहाँ पे मछली से रिलेटेड बात की जा रही है, तो पीसीज का मतलब मछली वर्ग होता है। हैव गिल्स कवर्ड बाय ओपरकुलम, ध्यान दीजिएगा, आप किसी मछली का स्ट्रक्चर बनाओ, जैसे रोहू मछली की बात करें तो रोहू मछली का जो आगे का पोर्शन होता है, माउथ का पोर्शन, ये आपका, ये मान लो आपका रोहू मछली का पोर्शन है, तो इनके जो गिल्स होते हैं, अगर हम इनको डिवाइड करें तो ये गिल्स आप देखोगे कि इनकी कवरिंग होती है यहाँ पे, जिसको हम क्या कहते हैं, ओपरकुलम। ये जो कवरिंग आप देख रहे हो, ये कौन सी कवरिंग होती है, ओपरकुलम होती है, ठीक है। और यहाँ पर इनके पीछे का जो पोर्शन है, ये क्या होता है, इसमें रेज होती हैं, इनके फिन्स होते हैं, ठीक है, इनके क्या होते हैं, फिन्स होते हैं। तो ये फिन्स हो गए। तो यहाँ पे अभी सारे फिन्स मैंने नहीं बताया, बस यहाँ पे हमको मतलब क्या था, ओपरकुलम से। तो ये जो कवरिंग होती है, इसको जब आप खोलते हो तो वहाँ पे गिल्स दिखते हैं, जिसके थ्रू वो क्या करती हैं, पानी के अंदर सांस लेती हैं, यानी कि रेस्पिरेशन करती हैं। तो ये ओपरकुलम क्या करता है, गिल्स को कवर करता है, ढकता है। लेकिन सभी फिशों में ऐसा नहीं होता है। जैसे आपका साइक्लोस्टोमिक फिशें हैं, यानी कि साइक्लोस्टोम्स में ऐसा नहीं होता है। साइक्लोस्टोम्स में गिल स्लिट्स होते हैं, जो स्किन में थोड़े थोड़े क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, जहाँ से वो सांस लेती हैं, बट उनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती है। तो लिखा क्या है, ऑल फिशेज हैव गिल कवर्ड बाय ओपरकुलम, नहीं, कुछ में नहीं होता। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है, करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। लिखना है ऑल मैमल्स आर, सेकंड अगर देखें तो ऑल मैमल्स आर विविपेरस। विविपेरस का मतलब होता है, हिंदी में बोलें तो इनको बोलते हैं जरायुजी। क्या कहते हैं हम लोग, जरायुजी। और जरायुजी का मतलब होता है जो डायरेक्ट बेबी को जन्म देते हैं, यानी कि जैसे ह्यूमन बींग्स में प्रेगनेंसी की जो पीरियड होती है, यानी कि अगर गर्भ का जो समय होता है वो कितने महीने का होता है, 9 महीने का होता है। और डायरेक्ट बेबी का बर्थ होता है, यानी कि नवजात शिशु का, यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर नवजात शिशु यानी कि इन्फेंट का बर्थ होता है। तो ऑल मैमल्स आर विविपेरस। तो विविपेरस का मतलब यही समझिए कि डायरेक्ट न्यू बॉर्न बेबी, यानी कि बेबी का, यानी कि नवजात शिशु का जन्म हो, तो यानी कि उसको हम क्या कहते हैं, विविपेरस कहते हैं। लेकिन कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं जो एग्स देते हैं, यानी कि अंडे देते हैं, और उनको हम ओवीपेरस मैमल्स कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, ओवीपेरस मैमल्स कहते हैं। कैसे मैमल्स कहते हैं, ओवीपेरस मैमल्स, यानी कि अंडयुजी स्तनधारी कहते हैं। जिनमें एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो इनमें डक बिल्ड प्लेटिपस
और इकिडना आते हैं। कौन कौन से आते हैं? इकिडना। तो डक बिल्ड प्लेटिपस और इकिडना, ये दो ऐसे हैं जो ओविपेरस मैमल्स हैं। एक्चुअल में है तो मैमल, बट ये ओविपेरस हैं, अर्थात अंडे देने वाले ये स्तनधारी जीव हैं। ये क्या कर देते हैं? अंडे देते हैं। तो अंडे देने वाले स्तनधारी जीव भी हैं और विविपेरस यानी कि डायरेक्ट बर्थ देने वाले जीव हैं, जिनको जरायुजी कहते हैं और अंडयुजी दोनों हैं। तो जो स्टेटमेंट आपका क्या कह रहा है? ऑल मैमल्स यानी कि सभी स्तनधारी क्या होते हैं? विविपेरस। ये गलत है, सभी नहीं होते हैं विविपेरस, कुछ उसमें आपके क्या हैं, अगर देखें तो ओविपेरस भी होते हैं। तो ये ऑप्शन भी गलत है। तीसरा ऑप्शन, ऑल साइक्लोस्टोम्स डू नॉट पॉसेस जॉज एंड पेयर्ड फिन। ध्यान दीजिए, ये ऑप्शन करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि अभी आपको साइक्लोस्टोम से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, जिसमें साइक्लोस्टोम को मैंने जो मैचिंग क्वेश्चन था, जिसमें मैंने एग्नेथा पे लगाया था। एग्नेथा मतलब जॉलेस फिशेज के बारे में बात करते हैं। तो जो साइक्लोस्टोम्स की फिश हैं उनमें जॉ नहीं पाया जाता। तो ऑल साइक्लोस्टोम्स डू नॉट पॉसेस, नहीं पाया जाता क्या? जॉ। जॉ मतलब जबड़े नहीं पाए जाते हैं। और ध्यान दीजिए, इनमें पेयर्ड फिन्स नहीं होते हैं। आप इसको छोड़कर बाकी किसी मछलियों को देखेंगे, साइक्लोस्टोम छोड़कर बाकी मछलियों को देखेंगे, तो उनमें अगर एक राइट साइड फिन है तो लेफ्ट साइड भी फिन होगी, लेकिन इनमें यानी कि साइक्लोस्टोम्स में पेयर्ड फिन नहीं होता है। एक साइड है तो दूसरे साइड एब्सेंट होगा। तो यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। साइक्लोस्टोम्स में जितने भी साइक्लोस्टोम्स है सब जॉलेस होते हैं, यानी कि उनमें जबड़े नहीं पाए जाते और साथ ही साथ उनमें पेयर्ड फिन्स यानी कि युग्म फिन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, फिन्स क्या करते हैं? मछलियों को पानी में तैरने में मदद करते हैं, स्विम करने में। फोर्थ ऑप्शन, ऑल रेप्टाइल्स हैव अ 3 चैम्बर्ड हार्ट। ध्यान दीजिए, गलत है ये ऑप्शन। ये स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि सभी जो सरीसृप जीव हैं उनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट नहीं होता है। जैसे कि क्रोकोडाइल्स यानी कि मगरमच्छ, क्रोकोडाइल्स में 3.5 चैम्बर आपका क्या होता है? हार्ट होता है। तो सभी क्रोकोडाइल्स, अगर सभी सरीसृप जीव देखें तो उनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट नहीं होता है। तो 3.5 या 4 चैम्बर हार्ट बोलते हैं क्रोकोडाइल्स में होता है। लेकिन 3 चैम्बर्ड हार्ट स्टेटमेंट दे रहा है कि सभी सरीसृप जीवों यानी कि सभी रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, जो कि गलत है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है। तो सही स्टेटमेंट कौन सा हुआ? थर्ड हुआ। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? जो साइक्लोस्टोम्स हैं उनमें जॉ नहीं पाया जाता है और उनमें पेयर्ड फिन्स यानी कि तैरने के लिए जो फिन्स होते हैं वो भी उनमें नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिम्बलेस एम्फीबिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिम्बलेस एम्फीबिया। निम्नलिखित में से कौन सा लिम्बलेस एम्फीबिया है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिम्बलेस एम्फीबिया। ठीक है, या एम्फीबियन। निम्नलिखित में से कौन सा लिम्बलेस, जिसमें एक तो एम्फीबियंस आप देखेंगे, फ्रॉग्स को देखेंगे तो फ्रॉग में उनके लेग्स भी होते हैं, तो जिनमें लेग्स हैं उनको बोलते हैं लिम्ब पाया जाता है। ठीक है, यानी कि उनमें हाथ पैर आर्म्स पाए जाते हैं। लेकिन लिम्बलेस एम्फीबिया कहने का मतलब क्या है? ऐसे उभयचर प्राणी जो पानी में तो रहते हैं और जमीन पर भी रहते हैं, बट ऐसे उभयचर प्राणी जिनमें लिम्ब्स नहीं पाए जाते, यानी कि ना तो फोर लिम्ब, ना ही हाइंड लिम्ब, ना ही अग्रपाद, ना ही उनमें पश्चपाद पाया जाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिम्बलेस एम्फीबिया, यानी कि इनमें भुजाएं नहीं होती, भुजाएं नहीं होती हैं। और एम्फीबियन का मतलब उभयचर वर्ग से बात करते हैं, उभयचर। ठीक है, नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या है? सैलामेंडर, दूसरा ऑप्शन है सैलामेंडर के बाद दूसरा ऑप्शन है इक्थियोफिस, उसके बाद एम्फिऑक्सस, और फोर्थ ऑप्शन है बेलेनोग्लासस।
पहली बात तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको बता दें, जो सैलामेंडर है वो एम्फीबिया के अंतर्गत तो आता है, बट यहाँ पर जो सैलामेंडर है ये लिम्बलेस नहीं है। कैसा है? लिम्बलेस नहीं है। ये जो सैलामेंडर्स हैं ये लिम्बलेस नहीं होते हैं, यानी कि ये आपके कैसे होते हैं, इनमें 4 लिम्ब और हाइंड लिम्ब पाए जाते हैं, इसलिए ये ऑप्शन पूछ रहा है लिम्बलेस एम्फीबिया की बात, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस हैं। इक्थियोफिस, ये आपके लिम्बलेस एम्फीबिया होते हैं, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया? करेक्ट हो गया। इक्थियोफिस आपको पहली बार बता दें लिम्बलेस एम्फीबियन बोला जाता है, जो कि आपका एक, अगर लिम्बलेस का ऑर्डर देखें तो जिम्नोफियोना से बिलोंग करता है। किससे? जिम्नोफियोना ऑर्डर से बिलोंग करता है। किस ऑर्डर से? जिम्नोफियोना ऑर्डर। और जिम्नोफियोना ऑर्डर मतलब क्या होता है? जिसमें लिम्बलेस एम्फीबियंस को रखा गया है। तो ये आपका इक्थियोफिस उसी ऑर्डर से बिलोंग करता है, जिम्नोफियोना। और यहाँ पर जो ऑर्डर है इसके अंतर्गत ऐसे एम्फीबियंस को रखा गया है जिनमें आपका अगर 4 लिम्ब और हाइंड लिम्ब की बात करें तो एब्सेंट होता है। इक्थियोफिस ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। बाकी 2 ऑप्शन क्यों गलत है, ध्यान से देखिए। एम्फीऑक्सस सिफेलोकॉर्डेटा का पार्ट है। किसका पार्ट है? सिफेलोकॉर्डेटा। और हम बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं एम्फीबियन की। और एम्फीबियन आपका वर्टिब्रेटा में आते हैं। वर्टिब्रेटा जिनमें बैकबोन्स पाए जाते हैं, तो एम्फीबियंस वर्टिब्रेटा और सिफेलोकॉर्डेटा आपके अलग अलग हैं, बहुत अलग हैं, इनसे मैच ही नहीं करता है। तो ये ऑप्शन इसीलिए गलत हो गया क्योंकि हम वर्टिब्रेटा पूछ रहे हैं और ऑप्शन में सिफेलोकॉर्डेटा दिया है। यहीं पर बेलनोग्लासेस की बात करें तो बेलनोग्लासेस हेमिकॉर्डेटा से है और ये भी पूरा का पूरा आपके वर्टिब्रेटा से अलग है। तो यहाँ पर इनमें बैकबोन्स की बात है ही नहीं, तो यहाँ पे हम इसको कैसे ट्राई भी कर सकते हैं? ट्राई ही नहीं करना है आपको। तो सिफेलोकॉर्डेटा भी गलत हो गया। एम्फीऑक्सस यानी कि एम्फीऑक्सस भी गलत हो गया, जिसको लैंसलेट भी कहते हैं। और यहीं पर बेलनोग्लासेस भी रॉन्ग है। तो सही ऑप्शन क्या है? इक्थियोफिस। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर एवीज यानी कि पक्षी वर्ग से एक क्वेश्चन बनता है। वो क्वेश्चन बहुत ही बार आपको पूछा भी गया है और ऐसे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जिनसे आप क्या कर सकते हो? मार्क गेन कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 5, न्यूमेटिक बोन्स आर फाउंड इन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 5, न्यूमेटिक बोन्स आर फाउंड इन। न्यूमेटिक बोन्स आर फाउंड इन। पहला ऑप्शन डोमेस्टिक लिजर्ड मतलब छिपकली, घरेलू छिपकली की बात की जा रही है। दूसरा टैडपोल ऑफ फ्रॉग यानी कि मेढक के टैडपोल लार्वा में। तीसरा फ्लाइंग लिजर्ड उड़ने वाले जो क्या होते हैं आपके? फ्लाइंग लिजर्ड यानी कि जो उड़ने वाले क्या होते हैं? छिपकली होते हैं, उनको बोलते हैं। फोर्थ यहाँ पर पिजन यानी कि कबूतर, ये आपका ऑप्शन है कबूतर। तो ध्यान दीजिए, ये जब आप पढ़ोगे कॉर्डेटा को अच्छे से तो आपको यहाँ पे तुरंत ही क्लियर हो जाता है। ये जब आप कॉर्डेटा में वर्टिब्रेट्स में जाओगे, वर्टिब्रेट्स में आप पक्षी वर्ग को पढ़ोगे तो पक्षी वर्ग के कैरेक्टर्स में लिखा होता है कि इनमें उड़ने के लिए अगर इनका बोन हैवी होगा तो ये उड़ नहीं पाएंगे, यानी कि हवा में नहीं उड़ पाएंगे। इसलिए इनके बोन्स बहुत ही हल्के होते हैं और क्या होते हैं? खोखले होते हैं, यानी कि उनमें बोन मैरो नहीं पाया जाता है। तो बोन मैरो नहीं होता है, साथ ही साथ ये हल्के होते हैं, खोखले होते हैं। और पक्षियों में इस प्रकार के जो बोन्स यानी कि हड्डियां होती हैं उनको हम बोलते हैं न्यूमेटिक बोन। क्या बोलते हैं? न्यूमेटिक बोन। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा उसमें आपको कौन सा चीज देखना है कि क्या पक्षी दे रहा है या नहीं दे रहा है, यानी कि बर्ड्स का नाम लिया है कि नहीं लिया है। तो पहला डोमेस्टिक लिजर्ड। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि न्यूमेटिक बोन्स होता किसमें है? एवीज क्लास में, यानी कि वर्टिब्रेट्स के किस फाइलम क्लास में? एवीज में, यानी कि पक्षी वर्ग में। किसमें है?
पक्षी वर्ग में जितने भी बर्ड्स हैं उनमें न्यूमेटिक बोन्स पाया जाता है। वो उनके फ्लाइट में मदद करता है, उनके उड़ने में सहायता करता है, क्योंकि बोन्स हॉलो होते हैं यानी कि खोखले होते हैं अंदर से, इनमें एयर फिल होता है और ये हल्के होते हैं ताकि वो अच्छे से हवा में उड़ सकें। और साथ ही साथ इनमें बोन मैरो भी नहीं पाया जाता, जिसको अस्थि मज्जा कहते हैं। अस्थि मज्जा नहीं पाया जाता है किसमें? न्यूमेटिक बोन्स में, यानी कि बोन मैरो एब्सेंट होता है। डोमेस्टिक लिजर्ड की बात करें तो ये आपके एवीज से नहीं आते, ये रेप्टाइल्स हैं। तो रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप, और हमको एवीज का नाम लेना है, पता करना एवीज है कि नहीं, तो ये ऑप्शन गलत है। यहीं पे टैडपोला फ्रॉग ये एम्फीबिया यानी कि उभयचर से रिलेटेड है, तो ये ऑप्शन गलत है। फ्लाइंग लिजर्ड, लिजर्ड फिर से बोला गया है, तो ये आपका क्या है? रेप्टाइल्स है, यानी कि ये भी आपका क्या है यहाँ पे? रॉन्ग है। और यहीं पे पिजन, पिजन देखो कबूतर, कबूतर किस में रखे जाते हैं? पक्षी वर्ग के अंतर्गत यानी कि एवीज में आते हैं, इसलिए ये ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन इसका सही है। न्यूमेटिक बोन्स किस में पाए जाते हैं? पक्षियों यानी कि बर्ड्स में पाए जाते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 पिजन सही है। जितने भी बर्ड्स होते हैं उनमें न्यूमेटिक बोन्स पाए जाते हैं जिससे वो आसानी से उड़ सकें हवा में, ठीक है। तो ये आपका कॉर्डेटा यानी कि कशेरुकी टॉपिक का 5Q था, यानी कि 5 क्वेश्चन का डिस्कशन था। ये 5 क्वेश्चंस आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप पढ़िए, ठीक है। साथ ही साथ हमारा जो बायो का आपका ऑनलाइन TGT PGT ये आपका ऑनलाइन बैच चालू है, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रनिंग कर रहे हैं। आप एडमिशन लेने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं TCS एकेडमी पर। थैंक यू सो मच।